हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। ये जो बेटी खाला आ गई अपने बेटे के साथ, इस वाले व्लॉग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाला व्लॉग रह गया, उस पर हम रिव्यू करेंगे कल, आई थिंक सो इसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस वाली वीडियो के ऊपर। तो वीडियो तो जाहिर सी बात है क्लिक बैट हुआ है, सबको पता है कि हाँ चला है, क्योंकि जाहिर लोग थोड़ा सा जाएंगे ही ना कि भाई बेटी खाला कौन से बेटी के साथ आ गई। आज तक तो हमें यही पता है, उसमें फिर एक लड़के की पिक्चर भी है। बेटी खाला इंटर हो रही है तो उसमें एक लड़के की पिक्चर भी है, साथ में वो एक लड़का भी है। तो जाहिर सी बात है लोग थोड़ा सा होंगे ही कि यार ये कौन है। हालांकि इसने एक आध बार इसने बोला है कि मैंने दिखाया है, बट पता नहीं है दिखाया नहीं दिखाया, याद नहीं है। जाहिर सी बात है लोग भूल भी तो जाते हैं ना। तो उसने क्लिक बैट किया है। अब देखो, व्यूज़ ना आने पर इंसान हाथ पैर मारता ही है। मैं इस चीज़ को कभी भी इतना को गलत नहीं बोलती हूँ कि नहीं नहीं होनी चाहिए। अब देखो, घुमा फिरा कर बात होती ही होती है, लेकिन पता है ये चीज़ गलत कब हो जाती है, जब आप व्यूज़ के लिए गिरना शुरू हो जाओ। जब आप व्यूज़ के लिए कुछ भी कैसे भी थंबनेल और टाइटल लगाना शुरू कर दो जिससे आपको कोई गर्ज ना हो, तो ये सारी चीज़ें पर गिरने पर आ जाती है। अच्छा, कुछ लोगों को इस थंबनेल से प्रॉब्लम भी हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं इट्स ओके। बट हाँ, अभी लेकिन ये शुरुआत है। अगर व्यूज़ डाउन हुए तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है सभा बहुत ज़्यादा व्यूज़ के लिए जो है वो किसी भी किस्म के थंबनेल या किसी भी किस्म की चीज़ों पर वो जा सकती है। मतलब वो मुझे इसको देखकर ना वाइब्स आती है। हाँ ठीक है, शुएब दीपिका भी हैं, बट शुएब का के पास क्या है कि वो एक बीमारी वाला ही है, तो वो ज़्यादातर उसी के साथ ही करता है। लेकिन इसका थोड़ा सा अजीब सा है, ये थोड़े अजीब अजीब से कमेंट लगाना, थंबनेल लगाना शुरू कर देती है, अजीब अजीब सी चीज़ें करना शुरू कर देती है। अच्छा, थंबनेल के साथ टाइटल भी थोड़ा सा लोगों को अजीब लगा है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था पापा ने बताए अम्मी के राज, तो इस तरीके का वो टाइटल है। तो चलो जी, उस टाइटल में मुझे इतना कुछ नहीं लगा। देखो, घुमा फिरा कर उसने लिखा है तो इट्स ओके। हाँ, अगर वो कोई चीज़ अजीब में चली जाती है, लोगों को बहुत वेयर्ड साउंड किया है कि ये क्यों इस तरीके से करना शुरू किया, तो उसके व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ी इस किस्म की हरकतें करेगी। अगर व्यूज़ आ रहे होते तो वो फर्स्ट वाले से व्यूज़ आ जाते हैं, तो आ जाते थे ना पहले, कि फर्स्ट बार हैदर के साथ हैदराबाद गए ये वो, तो उसमें व्यूज़ आ जाने चाहिए थे, बट उसको नहीं आए। तो जाहिर सी बात है उसको फर्स्ट हटा के कुछ और ऐड ऑन करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा, कल ना मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बात की थी कि शुएब इब्राहिम और रोहान को लेकर ना, कि इनका बॉन्ड नहीं दिखता और हमें सनी का और हैदर का बॉन्ड दिखता है। तो लोगों ने कहा अब बायस्ड हो गई सबा को लेकर, सबा का भी तो बॉन्ड नहीं दिखता। तो मैंने ऐसा नहीं कि इस सारी चीज़ों को कभी डिस्कस नहीं किया, डिस्कस किया है, बट लेकिन हाँ उस टाइम पे जो है वो शुएब इब्राहिम और रोहान की बात चल रही थी, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर सनी और हैदर का एग्जाम्पल दी। ऐसा कोई नहीं है बायस्ड अनबायस्ड, बायस्ड वाला सीन ही नहीं है। देखो, अनबायस्ड होकर ही रिएक्शन देना चाहिए। अच्छा, वीडियो स्टार्ट होती है जहाँ पर उसने शूज़ चप्पल मंगाए होते हैं, वो जो नहीं आजकल जो फ़र वाले चप्पल मिलते हैं सर्दियों में, खास करके ये सारे चप्पल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो वो फ़र वाले चप्पल उसने ऑर्डर किए होते हैं। उसके बाद वो रिज़ा को दिखाती है, रिज़ा चप्पल, तो रिज़ा देखो ये मैंने क्या मंगाया। तो रिज़ा बोलती है चप्पल। मुझे ना देखो, आई नो कि आपको छोटी छोटी चीज़ों से खुश होना चाहिए, बट ये चीज़ें ना ओवर एक्टिंग लगती है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है दुनिया में। ऐसा नहीं है कि कोई ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए नहीं है और आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना अजीब लगती हैं। अच्छा, इन सब झमेलों में ना सनी बहुत अच्छे से डाइट करता है। सनी अपनी डाइट को लेके चलता है। वो डाइट कर रहा होता है तो वो शुगर कट कर देता है। तो यही होता है कि आप एक बैलेंस ज़िंदगी जीते हो, खाते भी हो, फिर उसके बाद आप कट भी करते हो। आप ज़िंदगी भर साल के 12 महीने शायद किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। देखो, बहुत कम लोग हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने गुरमीत को देखा था, जो देवीना और गुरमीत है, उसने कहा मैंने कितने सालों तक समोसा नहीं खाया, मैंने समोसा छोड़ दिया। उसने लाफ्टर शेफ में कितने सालों बाद उसने समोसा खाया। तो भाई ऐसे लोग भी होते हैं, बट ये रेयर होते हैं। मतलब हर कोई नॉर्मली इंसान जो है ना वो इस तरीके से नहीं जी सकता कि वो सब कुछ खाना पीना छोड़ दे और वो बिल्कुल ही डाइट वाली ज़िंदगी जिए। अच्छा, फिर इसने ना सनी की तरफ कैमरा किया और सनी को बोला इधर से बाल सफ़ेद हो रहे। सनी जितना बालों को लेकर पॉजेसिव हो रहा है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं बहुत मन भी है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाए। अब लोग बोलेंगे आपको कैसे पता। तो इन लोगों ने ही ये बताया था कि सनी को हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, बट उसके 10 लाख जो है वो लग रहे थे, तो इस वजह से फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो वो है। और देखो, अपने आप को लेके पॉजेसिव होना या अपने आप को सही करना, मुझे नहीं लगता ये कोई बुरी बात है। हाँ, सनी के मामले में ये चीज़ इसलिए लोगों को अजीब लगती है क्योंकि वो अपने पैसों से नहीं कर रहा होता, वो अपनी वाइफ के पैसों से कर रहा होता, तो ये बहुत सारे लोगों को अजीब लगता है। तो इस वजह से उसको ज़्यादा ट्रोल मिलता भी है। लेकिन हाँ, वो थोड़ा हो रहा है कि अब उसको अपने लुक्स को लेकर, अपने कपड़ों को लेकर, अगर पहले देखो तो वो ऐसा नहीं था। जब वो आया था, जब वो पहली वीडियो और उसके बाद भी वो दिखा है सबा की ज़िंदगी में, तो इसी को ही आई थिंक को ग्रूमिंग कहते हैं। आई थिंक से उसको ग्रूमिंग ही कहते हैं। बट वो ग्रूमिंग उसके वाइफ के पैसों पर है, तो इसलिए ये ज़्यादा ट्रोल हो रहा होता है। वरना अदरवाइज उसने बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रूम किया है। वरना जो सनी हमने देखा था और जो सनी अब है, बहुत डिफरेंस है। तो वो बालों को लेकर बात कर रहा था कि भाई देखो बाल जो है वो सफ़ेद हो रहे हैं, तो वो बोलती है हाँ कुछ उम्र का तकाजा है, कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो उम्र का तकाजे से मुझे याद आया कि यानी
पूरी दुनिया बड़ी हो रही है और ये अपने आप को बड़ा मानने को रेडी नहीं है। इसके मुताबिक हर कोई इंसान जो बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, बालों का अच्छा 30-32 साल की एज है या 35 साल की भी अगर एज है, तो 35 साल की एज में इतने ज़्यादा कोई वाइट बाल नहीं हो जाते। हाँ, जिनको अगर इशू है तो उनकी एज में तो वो 17 के हों, 16 के हों, तब भी बाल शुरू हो जाते हैं। अब मेरे वाइट बालों की प्रॉब्लम मुझे रही है, तो वो मुझे 15-16 साल से हो गई थी शुरू। अगर जो एज फैक्टर की वजह से ये बाल की बात करें, बट तो उसमें भी एज फैक्टर 35 ईयर काफ़ी जल्दी है मेरे ख्याल में, क्योंकि सनी को कहा जाता है वो 35 का होगा, कम से कम भी 35-36 इतना ही कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सबा से छोटा है, कुछ लोग कहते हैं ये बड़ा है, बट लेकिन अगर उसकी एज है तो 35-36 के अराउंड ही अगर कही जाए तो वो कोई इतनी बड़ी एज नहीं है कि उसके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद उसने अपने बाल ड्राई किया। उसके बाद वो बोल रही थी कि मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है कि मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूँगी और मैं अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखूँगी, अपनी स्किन का भी ख्याल रखूँगी, अपने बालों का भी ख्याल रखूँगी। और पता है मुझे हँसी इस बात की आई, ये ड्रायर यूज़ कर रही थी। अब ड्रायर की हीट वगैरह ना मना की जाती है, लेकिन ये कोई हेयर केयर रूटीन नहीं है ड्रायर, या ये कोई अपने आप को ख्याल रखना है। हाँ, ये तैयार होने वाली सिचुएशन है कि आप ड्रायर कर रहे हो, वो एक अलग सिचुएशन में आता है। बट रोज़ के ड्रायर करना एक हाई हीट के साथ वो भी मना किया जाता है, क्योंकि ड्रायर करने से पहले आपको प्रोटेक्शन सीरम्स और ये सब लगाने चाहिए ताकि आपका जो हीट प्रोटेक्शन होता है, आपके बाल डैमेज ना हो, क्योंकि ड्रायर की जो हीट होती है उससे भी आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। ऐसा नहीं कोई एक ही बार में हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो बहन एयर केयर करने का होता है। तो खैर इसने अपने आप को ड्रायर का बताया, चलो अच्छी बात है अगर इसने ये रेजोल्यूशन लिया है। हर इंसान लेता है रेजोल्यूशन, बस फिर यही है कि एक दिन ड्रायर करने के बाद ये रेजोल्यूशन बैठ ना जाए फिर। अच्छा, फिर ये बोल रही थी कि मैं अपने आप को इस दफ़ा स्ट्रेस में नहीं डालूंगी, इस दफ़ा मैं अपने आप को खुश रखूंगी, मैं ये करूंगी। तो वहाँ पर एक कमेंट था, ये जो तुम खुशी और स्ट्रेस की बात कर रही हो ना, आज इसलिए कर रही हो क्योंकि असली खुशी ये है कि तुम्हारी बेटी खाला वापसी आ रही है। अब कहीं ना कहीं ये बात मुझे सही भी लग रही है, क्योंकि बेटी खाला नहीं थी तो उसकी हवाइयाँ उड़ गई थी लिटरली, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था मैनेज करना। और स्ट्रेस के ऊपर बात हो रही थी, वहाँ बहुत सारे कमेंट्स भी थे, बहन तुम्हें कैसा है स्ट्रेस, तुम्हें कैसी एंजाइटी है, तुम्हें कैसे खुश रहने की ज़रूरत, रोज़ शॉपिंग, रोज़ तुम अपनी मर्जी का खाती हो, अपनी मर्जी का जीती हो, फिर तुम्हें किस किस्म का टेंशन या स्ट्रेस। अब देखो स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों से होता है, मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको स्ट्रेस नहीं होता, आपको स्ट्रेस भी होता है, आपको डिप्रेशन भी होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब वो किस वजह से रीज़न में है या क्या है वो उसका अपना ही होगा, स्ट्रेस उसको भी होगा। कुछ नहीं होगा तो यूट्यूब के व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, वो भी स्ट्रेस बन जाता है। कैसे स्ट्रेस नहीं होता, सारी चीज़ें स्ट्रेस होती हैं। तो उसके अपने स्ट्रेस के रीज़न हैं, लेकिन हाँ लोग ये कंपेयर भी कर रहे होते हैं कि देखो हमारी ज़िंदगी में तो ये सारी चीज़ों की भी कमी है, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस का बायस होती हैं। बट लेकिन सबकी ज़िंदगियों का ना अपना ही कहानी होती है, अपना ही खेल होता है। तो कहीं ना कहीं ये है। उसके बाद फिर पापा आ जाते हैं, पापा हैदर से मिलने के लिए आते हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों यार, देखो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि सबा जो है वो पापा के साथ अजीब सा बिहेव करती है या उनकी भी हेल्थ ख़राब कर देती है। बट जो पापा खुश होते हैं ना, जो अम्मी के पास बैठ के, सबा के पास बैठ के, वो मैंने कभी भी उनको जो है वो शुएब के व्लॉग में इस तरीके से नहीं देखा है। मतलब शुएब के व्लॉग में वाकई वो ऐसे लगते जैसे ना वो बिल्कुल सुन है, उनकी बिल्कुल ज़िंदगी रुक गई है। अब यहाँ पे देखो वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं कि अम्मी केले खाती थी, अम्मी मुझसे फरमाइश करती थी, 3 केले जो है वो लोग खाते थे। यहाँ पर अगर आप देखो कि एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो सारी ज़िंदगी जी है, और ये चीज़ अभी जो खुली तो ये हुआ। उसके बाद इसने बोला भी कि पापा ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। बट वो एक दो जो चीज़ें हैं वो उसने जिस तरीके से हाईलाइट की हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अजीब दिख गई। जैसे बॉर्नविटा वाला सीन के पापा ने बॉर्नविटा नहीं दिलाया, और खास करके अम्मी का कि अम्मी जो है वो बेटे को ज़्यादा, भाई को ज़्यादा रखती थी, भाई की पसंद की चीज़ नहीं बनाती थी। तो ये जो 2-4 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं। तो बहरहाल चलो आज उसने ये चीज़ एक्सेप्ट की, क्योंकि खास करके इतनी ट्रोलिंग के बाद भाई ने जिस तरीके से सारी चीज़ों को पोर्ट्रे किया तो उसके बाद लोगों ने बहुत ट्रोल किया था कि एक के पापा जो है वो इतने अमीर थे और एक के पापा इतने गरीब थे, मतलब क्या ये फ़र्क है। और फिर आज जब पापा ने ये सारी बातें की तो उसके बाद इसने भी ये कहा कि नहीं, पापा से बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी करवाई है, पापा से जो है वो बहुत कुछ पूरा किया है। तो उस पर बोलते हैं कि वो जो है हफ्ते में एक बार फ़िश और एक बार मटन लेकर आते थे। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया वो फ्रूट्स भी लेकर आते थे, और भाई इन लोगों ने बोला हम सब जो है वो खाने के बाद 3-3 केले खाते थे। तो इस हिसाब से इनके घर में फ्रूट्स भी आते थे, इनके घर में जो है हफ्ते में एक बार इस तरीके से मछली और इस तरीके से मटन भी आता था। तो उसका मतलब यही कि ये मिडिल क्लास फैमिली थी। लोअर मिडिल क्लास के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है हफ्ते में जो है वो लाना और फिर फ्रूट्स वगैरह इन सबको अरेंज करना, बड़ा मुश्किल काम है। तो उस हिसाब से यही लगता है कहीं ना कहीं कि ये मिडिल क्लास फैमिली थी। और पापा कितने खुशी खुशी सारी चीज़ें बता रहे थे
कि मैं ये लेता था और फिर मैं घुमाने के लिए ले जाता था, फिर अम्मी बोलती याद तो आती होगी, मतलब कि आप इस तरीके से करते तो घुमा के लेके जाते थे। तो वो जो एक बॉन्ड है ना, मतलब जो हम मिस करते हैं शुएब इब्राहिम के व्लॉग में, उसके पापा का, जो उसके पापा की हंसी होती है, वो हंस के बता रहे हैं, वो कितना खुशी खुशी सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमेशा होता है, ये सबा के व्लॉग में हमेशा होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं सबा जान के दिखाती है कुछ भी है, बट लेकिन मैंने ये फ़र्क हमेशा देखा है। हालांकि शुएब इब्राहिम भी कैप्चर करता है, दीपिका भी कैप्चर करती है, बट वो जो खुशी, वो जो एक एक्साइटमेंट होती है बातों में, और एक वो जो नहीं तो पुरानी बातें जो हमारे माँ बाप कर रहे होते हैं कि ये होता था वो होता था, तो वो जो एक पुरानी बातों वाला जो दौर होता है, वो सारी चीज़ें आपको सबा के व्लॉग में ही देखने को मिलेगी। तो मुझे फिर ये लगता है कि अगर आपके पापा ने इतना कुछ पूरा किया, यार देखो हर किसी के माँ बाप सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमें भी ऐसा लगा है कि हमारी माँ बाप ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो वो नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको इस तरीके से ट्रोल करवाना चाहिए कि पापा ने बॉर्नविटा, क्योंकि वो क्या होता है कि एक होता है कि आप बता रहे हो, एक होता है आप शिकायत कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो उस चीज़ का दुख है, या एक बहुत बड़ी शिकायत है कि भाई के खर्चे पूरे किए गए, भाई को जो है वो बहुत सारी चीज़ें की गई। तो वो वाला जो एक बना था ना एग्जाम्पल जो लोगों के सामने, तो वो थोड़ा सा अजीब था। तो बोलती है कि आजकल के हस्बैंड में ना इतना सब्र और इतना पेशेंस नहीं है जो पहले के हस्बैंड में हुआ करता था। क्योंकि पापा बात कर रहे थे कि सूट लेकर आता था, फिर उनको पसंद नहीं आता था, फिर सूट चेंज करवाने जाना होता था। तो उसने बताया कि फिर पापा जो है वो लंच टाइम में जाते थे, और फिर जब सबा ने पूछा कि आप लंच कब करते थे, तो बोला मैं लंच नहीं करता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब कि वो ये इस तरीके से दिखा रही है कि जो पहले के बच्चों बाप जो मोहब्बत करते थे, नहीं पहले के जो हस्बैंड्स मोहब्बत करते थे, वो आपके हस्बैंड मोहब्बत नहीं करते। और ये बार बार ऐसी चीज़ें जताती है, खास करके निदा सुफियान वाले सीन के बाद। मतलब ये सारा निर्भर मोहब्बत पर होता है। आज भी लोग मोहब्बत करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मोहब्बत आपको अपना लंच छोड़ के वो जाए चीज़ें चेंज करवाने के लिए। सेम हर कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, हर किसी के मोहब्बत करने का तरीका अलग होता है, जताने का तरीका अलग होता है। जैसे आपकी अम्मी मोहब्बत करती होगी, वैसे आप भी मोहब्बत नहीं कर पाती होगी, वैसे आप भी मोहब्बत नहीं जता पाती होगी। तो फ़र्क होता है, लेकिन उसको ये जता देना अब के जो है वो लोग या आपके हस्बैंड्स इतना पेशेंस नहीं रखते, नहीं, सब होता है। आज के दौर में भी लोग मिलते हैं। हाँ, थोड़ी सी नफसा नफसी बढ़ गई है, थोड़े से ऐसे केसेस ज़्यादा हो गए हैं, तो वो फ़र्क है, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ बदल चुका है। तो फिर इसने कहीं ना कहीं सनी को भी टॉन्ट मारा कि ऐसा नहीं था कि जो है पापा फिर शाम में जाते थे चेंज करवाने, ऐसा नहीं कि वो चिढ़ जाते थे, अम्मी को फिर पसंद नहीं आता था तो अम्मी फिर जाती थी। तो बहुत मोहब्बत से रहते थे, बहुत मोहब्बत थी। तो कहीं ना कहीं ये सनी को सुनाया गया है कि देखो ऐसे होते थे, ऐसे हस्बैंड्स होते थे, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कि मैं एक बार सूट ना पसंद करूँ तो। क्योंकि अभी लास्ट टाइम आपको पता है कि वो जो वेलवेट वाला सीन हुआ था, जब सनी गुस्सा भी थोड़ा सा हो गया था, और उस पर इसने खुद भी कहा था कि सनी ना हर बार चिढ़ जाते हैं, इस बार चिढ़े नहीं है, इस बार ऐसे नहीं है। तो यार हर कोई अलग होता है। हाँ ठीक है, सनी बहुत बार कुछ अजीब सिचुएशंस दिखा देता है, कुछ अजीब कर देता है, बट लेकिन हर इंसान का मोहब्बत जताने का तरीका डिफरेंट होता है। अच्छा, फिर बेटी खाला आ गई होती है, और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी कि खालू गए या नहीं गए। तो अगर आप अम्मी को सुनोगे तो अम्मी कह रही है गम की मारी है, खालू चले गए हैं। और यहाँ पर एक कमेंट जो इस वक्त पूरे टॉप पर है, जिस पे 600 650 समथिंग लाइक है, वहाँ पर वही कमेंट है कि रिज़ा रेहान के पापा आके चले गए, बट रेहान स्पेशली एक बार भी नहीं मिला। तो रेहान बिल्कुल भी नहीं मिला है। 1 साल में वो आए थे, तकरीबन 1 साल पहले ही वो आए थे, 1 साल बाद वो आए हैं, और रेहान नहीं मिला है बिल्कुल भी। और चले गए वो दोबारा से अगेन, क्योंकि अम्मी ने कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया, क्योंकि लोगों को लग रहा था शायद वो अपने हस्बैंड को छोड़ के वहाँ आ गई है। तो अगर आप सुनोगे तो वहाँ पर ये बात उसने बोली है कि खालू वापसी चले गए हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग सबा को भी ट्रोल कर रहे हैं, सब लोग मिक्स ट्रोल हैं, बट मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सभी लोग गलत है यार। रिज़ा रेहान हर कोई देखो, अब वो भी ठीक है, बच्चे हैं, उनके साथ भी ज्यादती हुई है, अगर उनके माँ बाप ने उनके साथ ज्यादती की है तो एक टाइम बाद फिर भी आपका बॉन्ड बन जाता है, या आप खुद भी सोचना शुरू कर देते हो। बट लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें सिचुएशन नज़र ही नहीं आती है, सबको अपनी अपनी है। मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर सब अपनी अपनी पर है। लोग सिर्फ सबा को बोलते हैं ना कि वो अपनी अपनी पर, यहाँ सब ने ना अपनी अपनी छोटी छोटी कंफर्ट जोन बना ली है। अब उस कंफर्ट जोन से कोई बाहर नहीं जाना चाहता, ना रेहान बाहर जाना चाहता है, ना रिज़ा बाहर जाना चाहती है, ना सबा, ना बेटी खाला, कोई बाहर नहीं जाता। बस ठीक है, वो कंफर्ट जोन के अंदर इनको घूमना है। अच्छा, फिर बेटी खाला ट्रेन से होकर आई हैं, उनकी ट्रेन भी काफ़ी लेट थी। मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो आप बच्चों को हाथ लगाने से पहले आप हाथ मुंह धो लो, अपने आप को फ्रेश कर लो, फिर आप छोटे बच्चों को हाथ लगाओ। बट वही अगेन उनको जाकर बच्चे को हाथ लगाया गया, बच्चे को चूमा फिरा गया। तो चलो जी, ये करा गया। उसके बाद जो है मुझे ना सबसे ज़्यादा जो सबा का फेस अजीब लगा ना, वो पता है कब लगा? वो बेटी खाला को पहचानने से इनकार कर रहा था, क्योंकि जब बेटी खाला ने उसको पहले भी लिया, वो उसके पास चला गया, सनी के पास, और जब दोबारा भी लिया तो वो सबा के पास आ गया। उस वक्त आप देखना सबा का मुंह कितना एकदम से पड़ गया कि यार ये क्या हो गया, मतलब अगर ये बेटी खाला के पास नहीं जाएगा तो कैसे। मैं मानती हूँ, देखो बहुत सारी लेडीज़ को ना अपना बच्चा संभालने के लिए ज़रूरत होती है किसी ना किसी साथ की। हर लेडी, हम देखो हम अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते कि यार हमने अकेले बच्चे संभाल लिए, ये क्यों नहीं संभाल पा रही है।
ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप नैनी अफ़ोर्ड कर सकते हो आप नैनी रख लो। और अगर कोई आपके पास आपका रिश्तेदार है तो आप उसको पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट ना करो कि हर चीज़ की ज़िम्मेदारी उस पर चली जाए, आप सिर्फ फिर फ़ीड करवाने के लिए रह जाओ। हाँ, ये है कि आप साइड में थोड़ी बहुत हेल्प ले लो कि नहीं यार, कोशिश करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से सभा करती है वो कहीं से भी राइट है और कहीं से भी राइट होना चाहिए। किसी भी लड़की को इस तरीके से करना चाहिए, ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पे नहीं करना चाहिए। आपके पास बच्चा है, नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, कोई बुरी बात नहीं है। आप हेल्प ले रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये भी कर रही है वो भी एक अजीब चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग ना इस चीज़ को मैं देख रही हूँ बिल्कुल ही जो है वो बना रहे हैं कि हमने भी बच्चे अकेले बड़े किए हैं तो ये क्यों नहीं कर पा रही है। मैं सिर्फ इसकी रख के बात नहीं कर रही। अगर कोई आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी लेडी है जिसको ज़रूरत है साथ की, तो उसको भी बहुत कंपैरिजन मिलता है कि अरे हमने भी तो बच्चे बड़े किए, क्या तुम पहली औरत हो जो बच्चे बड़े कर रही हो। नहीं, अगर ज़रूरत है इट्स ओके, बट वो ज़रूरत एक सौ पहले आप पैसे दे के पूरी करो, मतलब कोई नैनी वगैरह हायर कर लो। और अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास कोई ऐसा रिलेटिव है, मतलब रिलेटिव में तो ज़्यादातर ये होता है कि ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, तो सास हो गई, नंद हो गई, छोटी नंदे आपके पास अक्सर होती हैं, तो वो अगर हैं और अगर वो थोड़ा बहुत आपका साथ दे रही है, बट वो थोड़ा बहुत तक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दो कि हाँ यार, आपको जब कुछ और काम करना है या आपको थोड़ी देर रेस्ट करना है तो वो खिला लें थोड़ा। अगर कभी आप बिजी हो तो वो खिला दें, आपको खाना वाना उसको बच्चे को खिला दे। तो वो एक थोड़ा बहुत, देखो थोड़ा बहुत अगर आपको हेल्प चाहिए वो कोई बुरी बात नहीं है। बट ये क्या करती है, पूरा का पूरा डाल देती है। मतलब सोचो, रात में भी अगर सोना है तो वो बेटी खाला के पास बच्चा सो रहा होता है, रज़ा के बाद बच्चा सो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद बेटी खाला से जो है वो मिलवाया जाता है कि भाई बताओ बेटी खाला कौन है ये, तो वो बताती है जेठ का बेटा है। तो इसीलिए वो उसको अपने बेटे का टाइटल लगाया था। तो चलो जी, आगे बढ़ते हैं। फिर वो खांसी का वो वाला वही सीन था। तो उसके बाद सनी तैयार हो रहा होता है, तब वो बता रही होती है कि देखो फ्रेंड्स, अब मैं सुधर गई हूँ, मैं हर जगह जो है वो चिपकती नहीं हूँ सनी के साथ और सनी को अकेले जाने देती हूँ। तो देखो, एक हस्बैंड वाइफ की ना स्पेस होती है और मुझे लगता है हर रिश्ते को एक सांस की ज़रूरत होती ही है। अब कुछ लोगों को लगता है नहीं ये मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत ही होनी चाहिए। नहीं, कभी कभार ये होता है कि आपको एक स्पेस देना पड़ता है अपने पार्टनर को भी, बट उस स्पेस की वो भी रिस्पेक्ट करे। ऐसा ना हो कि उस स्पेस का मतलब वो नहीं है कि उसको कहीं भी कुछ भी करने की इजाज़त हो। जो एक लाइन होती है, जो एक लिमिट होती है। कल ना मैं रवि सरगुन, हाँ सरगुन की ना एक वीडियो देख रही थी कि ऐसा नहीं है कि आपको अट्रैक्शन नहीं होती है, अट्रैक्शन होती है, लेकिन आपको अपनी लिमिट याद होती है कि आप जो है ना, वो जो चीटिंग के ऊपर वो बात कर रही थी, कि आपको याद होता है कि आपका एक पार्टनर है, आपको ये लिमिट है आपकी, आपको वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, आपको याद रहता है। तो उसकी बातें मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी कि हाँ यार, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं नहीं अट्रैक्शन नहीं होती है, अगर अट्रैक्शन हो रही है तो फिर मोहब्बत ही कैसी है। बोला, आपको कोई भी चीज़ कभी भी अच्छी लग सकती है, लेकिन अच्छा लगने में, मोहब्बत करने में, चीट करने में फ़र्क होता है। तो उसकी वो कुछ बातें थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। हाँ यार, ये रियलिटी पे बात कर रही है। तो इसी तरीके से वो एक स्पेस जो होता है वो आपको देना चाहिए। उसमें जो आपका पार्टनर है उसको पूरा ये हक बनता है कि वो उस जो स्पेस की है उसकी जो है रिस्पेक्ट करे। वो उस टाइम पर ऐसी कोई हरकतें ना करे जो कि आपके रिश्ते को ख़राब कर दे, जो चीटिंग के ज़मरे में चले जाए। चाहे वो फिजिकली हो, इमोशनली हो, चीटिंग चीटिंग ही होती है और दोनों चीटिंग्स इतनी ही गंदी होती है। खैर, तो ये अभी लोनावला भी जा रहा है सनी, तो इसने बोला कि नहीं, मैं इसको बोली मैं लोनावला चलूँगी, मैं अलग रूम रखूँगी, मैं अलग सब कुछ रखूँगी, लेकिन आप मुझे साथ लेके जाओगे और मैं आपको कॉल नहीं करूँगी। अगर आपको कॉल नहीं करूँगी तो आप फिर मुझे गोवा के ट्रिप पे भी लेके जाओगे। तो मतलब कि अभी फ़िलहाल इसके ट्रिप चल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, ये चीज़ ना मुझे थोड़ी-सी बुरी लगती है। एज़ अ वाइफ़ मैं ये बात कर रही हूँ कि जब आप माँ बनते हो और जब आप घर में जैसे बहुत बार ट्रैवल नहीं कर सकते, देखो इसकी वाली सिचुएशन तो अलग ही है। ऐसा नहीं है कि ये हैदर को लेकर ट्रैवल नहीं करती है, ये हैदर को लेकर ट्रैवल कर ही रही होती है। अभी ये गोवा वाला ट्रिप और ये ट्रिप के अंदर शायद वो उसके दोस्तों का प्लान है, तो इसीलिए वो उसको मना कर रहा है, वरना उसकी वजह हैदर नहीं है। अभी ये जो शादी में नहीं जा पा रही थी तो उसकी वजह भी उसने हैदर को बताया, बट वो हर जगह जा रही होती है, लेकिन शादी में नहीं जा रही, तो वो थोड़ा-सा अजीब हो जाता है कि मतलब कि जहाँ इनको अपनी मन मर्ज़ी से नहीं जाना, वहाँ ये हैदर का नाम लगा देते हैं। ये नहीं कहते कि हमारी मर्ज़ी नहीं है, बाकी हर जगह बेचारे हैदर को लेके घूम रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं। वो बच्चा कुछ नहीं बोलता, मासूम। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन एज़ अ वाइफ़ मुझे लगता है कि ठीक है, हस्बैंड को एक इजाज़त है कि वो जाए अपना घूमे-फिरे, लेकिन मतलब वो उसने गाए-बगाए ऊपर-तले 2 ट्रिप्स ऐसे बना के रखे, एक लोनावला और एक गोवा। और ये मैं सबा के लिए नहीं कह रही, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनकी वाइफ वाक़ई बच्चे की वजह से नहीं निकल पाती। वो कभी-कभार ऐसा होता है, जैसे सर्दी होती है ना, पहली सर्दी आपको बच्चे के लिए बड़ी ही खतरनाक हो रही होती है। आपको बहुत बार अपनी चीज़ों को पोस्टपोन करना पड़ता है, आपको अपने प्लान्स कैंसल करने पड़ते हैं बच्चे की सर्दी की वजह से। तो उसमें फिर ये होता है कि हस्बैंड अकेला निकल पड़ता है और फिर वो जो वाइफ़ को सिर्फ़ अपने बच्चे की वजह से अपने आप को मन मार के बैठना पड़ता है ना, वो चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है कि हाँ, ठीक है, वो बच्चे की वजह से नहीं जा पा रहे, वो एक चीज़ है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है, आई नो। तो यहाँ पर देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। लोनावला का ट्रिप वो अपने दोस्तों के साथ प्लान कर रहा है, अब कितना सक्सेसफुल होता है, कितना नहीं होता,
उसके बाद फिर ये लिफाफा दिखा रही होती है, लिफाफा दिखाते हुए बोलती है कि ये देखो हम देते हैं, ऐसा नहीं देते, अभी भी हम हैदराबाद गए हैं तो आप लोगों ने बोला कि हमने नहीं दिया है, हम ऐसी चीज़ें दिखाते नहीं, आप लोग बोलते हो ले लेते हो। तो उस पर सनी बोलता है नहीं नहीं आप लोग नहीं, हम नहीं देते, आप लोग देते हो। लाइक सीरियसली, मतलब तुम अपने फादर को कुछ पैसे भी देते हो तो वो भी दिखा के देते हो, और तुम अगर किसी को लिफाफा दे रहे हो और तुम लोग नहीं दिखाओगे तो क्या सवाल नहीं होगा कि तुम अपने पापा को जस्ट कुछ पैसे दे रहे होते ना, ये वो भी दिखा रहे होते कि देखो हमने पैसे दिए हैं। और जब आप सिर्फ लेते हुए दिखा रहे हो, आप सब जो है वो गिफ्ट्स आपके पास आ रहे हैं वो आप लेते हुए दिखा रहे हो, गिफ्ट्स में क्या है वो आप देते हुए लेते हुए दिखा रहे हो, तो आप कुछ दे रहे हो तो वो नहीं दिखाओगे। आपने हर बार हर चीज़ दिखाई है देते हुए। आपने किसी को एक गिफ्ट हैम्पर भी बना के दिया है तो वो दिखाया है कि ये देखो हम गिफ्ट हैम्पर बना रहे हैं इसके लिए, नहीं इसके लिए। मतलब ये फिर इतनी मजलूमियत, इतनी जो मजलूमियत आ जाती है, क्यों आ जाती है? फिर हस्बैंड को बोली तो फिर ऑडियंस को सुनाना होता है, नहीं नहीं तुम लोग देते हो, हम नहीं देते, तुम लोग देते हो। लाइक सीरियसली, तुम लोग खुद ही ये सारी चीज़ें दिखाते हो और उसके बाद जाहिर सी बात है, जब तुम लोग हर एक चीज़ कैप्चर करके दिखा रहे हो और जब कहीं और जा रहे हो और वो मिलते हुए तुम उसका जो है वो नहीं दिखाओगे पार्ट, तो क्या ऑडियंस ये नहीं बोलेगी कि सिर्फ तुम लोग लेना जानते हो, देना नहीं जानते? तो फिर जाहिर सी बात है वो चीज़ आएगी आएगी। आप लोग हर एक चीज़ व्लॉग में कैप्चर करते हो, अपने फादर को 1 रुपया देते हुए अपनी माँ को भी अगर कुछ दे रहे हो तो दिला रहे होते हो। तो बहुत सारी, यहाँ तक भी बता दिया है कि हम बहुत बार अम्मी को गिफ्ट्स लेके दे देते हैं, गिफ्ट्स अम्मी हमें दे देती है इन रिटर्न। तो सब कुछ तो आपने बता दिया है, बचा किया है? मतलब कि सोचो, आपके भाई ने तो ये तक भी बता दिया जो चीज़ बतानी भी नहीं चाहिए थी, सारा की पढ़ाई हम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ बतानी भी नहीं चाहिए वो चीज़ भी आप लोग बता देते हो। और ये एक चीज़ ऐसी है जहाँ पर एक गिव एंड टेक वाला होता है कि हाँ गिफ्ट जैसे आप उनसे ले रहे हो तो आप उनको भी गिफ्ट दे रहे हो, बस वो वाला सीन होता है। या तो फिर ये होता है कि आपने सिरे से कभी किसी को गिफ्ट देते हुए दिखाया ही नहीं हो, तो फिर वो एक बात हो जाती है कि हाँ यार आपने दिखाया ही नहीं है, आपने बंद मुट्ठी सबको किया है, तो वो एक समझ में आ रहा होता है। मतलब कुछ भी, मतलब घुमा फिरा के कुछ भी उठाकर ऑडियंस पे डालने का ही है। अच्छा, उसके बाद ना बेटी खाला और ये लोग दोनों बैठ के ना लड्डू के लिए मतलब लड़ रहे होते हैं। वो बोल रही होती है कि लड्डू पिचक जाएंगे, और वो मेरे लड्डू जो है वो खोल रही है, उसको बोल रही होती, बेटी खाला बोलती है नियति है, नियत लगा के बैठी है। तो वो ये सारी बातें जो है वो ये लोग व्लॉग में कर रहे हैं। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये ना सबके घरों में होता है। नहीं यार, सबके घरों में ये सारी चीज़ें नहीं होती। मतलब माँ वो चीज़ होती है, मैं ये नहीं बोलती कि माँ को हर टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। हाँ, अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ खानी पीनी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है, आप माँ हो, ऐसा मतलब नहीं है कि आपको जो है वो जीने का हक ही नहीं है। लेकिन मुझे ना एक सिचुएशन याद आई मेरी वाली। अच्छा, वो सिचुएशन यही थी कि मेरी डिलीवरी के बाद मैं गई हुई थी अम्मी के पास, तो अब्बू जो है वो ड्राई फ्रूट लेकर आए, और वो ड्राई फ्रूट सबके लिए लेकर आए लेकिन मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा लेकर आए। तो सबको सबके हिस्से का मिल गया, और अम्मी ने फिर उसके बाद स्ट्रिक्टली ना, मतलब कि एक तरीके से अपने हिस्से का भी मिक्स करके, मतलब अपना हिस्सा जो अम्मी के लिए भी आया था उसको भी मिक्स करके मेरा बनाकर और रख दिया कि नहीं ये तू खाना। मतलब माएँ ऐसी होती हैं, मैंने अपनी माँ को ऐसा ही पाया कि वो अपना हिस्सा भी देने को रेडी होती है। अभी भी उनके पास कुछ भी ऐसा होगा ना तो वो अपना हिस्सा भी मेरे लिए साइड में रख देंगी कि नहीं, ये जाएगी ना, आएगी ना, फिर मैं इसके साथ बैठ के खाऊंगी। या मुझे जो चीज़ें पसंद है, जब भी वो कोई चीज़ ऐसी लेगी तो वो एक छुपा कर रख देंगी कि नहीं वो आएंगी। तो माएँ वो होती हैं जो अपने हिस्से में से भी अपनी बेटियों को दे देती है, और खास करके जब ऐसी सिचुएशन हो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं कि इनके घर में ये सारी चीज़ें नहीं बनती है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो आपकी अम्मी को अजीब सा बना देती हैं, आपकी अम्मी की लालच। मतलब ठीक है, खाने का होना चाहिए, लेकिन इतना क्रेज़ मैंने बहुत कम लोगों को देखा है खाने के लिए कि बस कहीं से भी कुछ भी छीन झपट के जो है वो खाना चाहिए। मेरे घर में भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग किस्म के शौकीन हैं, कुछ मीठे के शौकीन है, कुछ तीखे के शौकीन है। शौकीन हर कोई होता है खाने का, ऐसा नहीं है कि कोई खाने के लिए नहीं जीता, बट हाँ खाने का सबको होता है। बट इस तरीके का बिहेवियर मैंने लिटरली किसी का भी नहीं देखा जिस तरीके से ये अपनी अम्मी का दिखाती है। मतलब खाने के लिए ऐसा लगता है कि वो खाने के लिए ये सांस ले रहे हैं, और ये चीज़ बहुत गलत है। ठीक है, उनकी एज ज़्यादा है, हम उनके साथ कोई बदतमीज़ी इस तरीके से नहीं बोलते, लेकिन वो जिस तरीके से दिखती हैं वो सारी चीज़ें, वो बहुत अजीब सा दिखती हैं कि नहीं यार इतना नहीं होना चाहिए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ये फिर ना लालची, और ऐसा लगता है कि कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा वो वाला आपको फील आना शुरू हो जाता है। और जब आपको इतना ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए तो फिर तो आपकी सारी चीज़ों का जो एक होता है ना, जो हौका बनी उसको हमारे लैंग्वेज में कहते हैं, वो कम होना शुरू हो जाता है कि यार हर बार तो मिल जाता है। मतलब अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खाने को मिल जाता है, फिर क्या है, यानी ज़िंदगी में किसी को ना भी मिला हो ना तो भी एक तरीके को ये जस्टिस हो जाता है कि हाँ ठीक है यार उसको मिला नहीं, बट फिर भी ये चीज़ें गलत उसमें जाती है कि यार इतनी नीयत नहीं होनी चाहिए आपके अंदर कि आपकी बेटी के लिए वो आया और आप इस तरीके से लड़। मतलब माएँ तो वो होती हैं जो दे देती हैं कि नहीं भाई मेरी बेटी खाए, नहीं बस एक चखा दो मुझे, बस भले मुझे पसंद है लेकिन मुझे एक चखा दो, दो चखा दो, बट ये मेरी बेटी को दो, नहीं बेटा तुम खाओ, तुम्हें ज़रूरत है इस टाइम पर। तो वो सिचुएशन होती है, बट यहाँ तो पूरा का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है। अच्छा, इसके बाद ना ये सारी सिचुएशन होती है और फिर वही गिव अवे। तो ये हो जाता है कि जब आपके व्यूज़ वगैरह डाउन होने शुरू हो जाते हैं तो वो गिव अवे वाला सीन, वो जो भाई ने किया है वो ये कर रही है गिव अवे वाला सीन
कि इंस्टाग्राम पर गिव अवे कर देंगे। तो चलो जी, ये दुपट्टे लेकर आई थी और उस पर ही बोलती है कल हम आपको व्लॉग में बताएंगे एक इम्पॉर्टेंट बात, और वो बात जो है वो बताएगी। तो और उसके बाद पता नहीं कुछ और भी उसने बोला, हाँ खस्ता वगैरह, हाँ रजब की न्याज का उसने बोला। रजब में न्याज होती है, कुंडे होते हैं रजब में, तो ये कुंडे करने का इसने बोला। अब ये देखो वही वाला सीन होगा कि वो कुछ लोग बोलेंगे शिरक शिरक शिरक। अब इस्लाम में इन सारी चीज़ों की इजाज़त नहीं है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। और अच्छा जी, फिर बोलती है कि मैंने ये वीडियो एंड करने के लिए लगी तो महर पीछे से बोली इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात। तो ये बोलती है कि जो है सो है, तो वो महर की तरफ इशारा करके बोलती है अच्छा जी जो है सो है। ये जिस तरीके से बोलते हैं ना, जब बच्चों की बात आ जाती है कि हम बच्चों के मामले में अनफिल्टर्ड है, वरना अपनी ज़िंदगियों में लोग कितना ज़्यादा फिल्टर्ड में रहे हैं कि उन्होंने अपने अफेयर्स तक छुपाए, हर एक चीज़ की है। लेकिन बच्चों का जब मामला हो जाता है वहाँ ये बोलते हैं हम अनफिल्टर्ड है, सब कुछ बता डालते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये महर से रिलेटेड कुछ है, क्या है। क्योंकि वो बोलती है, महर बोलती है कि अभी रुक जाती है, एक हफ्ते बाद बताती है, पता नहीं क्या सीन होने वाला है। अच्छा, गैसेस जो चल रहे हैं वो महर से रिलेटेड ही कुछ लोगों को लग रहा है, बट आई थिंक सो ये उसने सिर्फ और सिर्फ एक मार के रखा है, तुक्का शुक्का या जो भी बोल लो। या तो फिर ये भी हो सकता है रेहान के लिए सफाई आ सकती है कि रेहान अपने उससे मिलने के लिए क्यों नहीं गया, या पढ़ाई के ऊपर हो सकता है। अच्छा, 2 व्लॉग से जो है वो पढ़ती हुई भी नज़र आ रही है, रोज़ा भी पढ़ती हुई नज़र आ रही है, महर की भी स्टोरीज़ लग रही हैं पढ़ते हुए। तो चलो जी, कुछ तो बेहतरी आ रही है इनके व्लॉग्स में। मे बी शायद इनके पेपर्स अच्छे से जाएँ, हो सकता है, आई होप कि ये थोड़ा-सा पढ़ने में, ज़रूरी नहीं है मार्क्स इनके कोई 100% ही आएँ, बट हाँ, एक पढ़ाई ज़रूरी होती है, नॉलेज भी आती है आपको बहुत ज़्यादा। तो खैर चलो जी, देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो रेहान को लेकर है या खुद को लेकर है, या किस किस्म की क्लेरिफिकेशन है जो ये देने वाले हैं। या तो महर यहाँ रहने वाली है या महर जाने वाली है, क्या सीन है, क्या सिचुएशन है? आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये नेक्स्ट व्लॉग के लिए उसने क्या रखा है? तो लाज़मी कीजिएगा कमेंट मुझे, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।